अजीबो गरीब अस्पताल में लड़की अभी अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि अचानक मेज पर रखा कांच का गिलास हिलने लगा और उसके बाद पास वाले बिस्तर पर लेटे लड़के ने दर्द से चीखना शुरू कर दिया। इसके बाद डॉक्टर और नर्स ने उसे तुरंत जांच कक्ष में ले जाया। एक्सरे के जरिए उन्होंने पाया कि लड़के की टांग की हड्डी टूट चुकी है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि नर्स ने उसे बिस्तर से गिरते या कोई खतरनाक हरकत करते हुए नहीं देखा था। डॉक्टर ने फैसला किया कि उसे दूसरी पोजीशन में रखकर फिर से एक्सरे किया जाए, लेकिन जैसे ही बटन दबाया गया लड़के की हड्डी एक बार फिर टूट गई। अगले दिन वह नर्स इस्तीफा देकर अस्पताल छोड़ गई और उसकी जगह एक नई नर्स एमी ने ले ली। लेकिन अंदाजा नहीं था कि यहाँ आने की पहली नाइट शिफ्ट में अजीबोगरीब घटना का सामना करना पड़ेगा। रात में अस्पताल की ऊपरी मंजिल से अजीब आवाजें आने लगी। इसी दौरान मरीज के कमरे में मैगी के बेड साइड टेबल पर रखा कांच का गिलास हिलने लगा। अचानक गलियारे से एक जोरदार चीख सुनाई दी और कांच का गिलास फट गया। आवाज सुनते ही एमी तुरंत मरीज के कमरे में भागी और जब उसने देखा कि बच्चे सुरक्षित हैं तो उसकी जान में जान आई। जब बच्चों ने पूछा कि ये आवाज किस चीज की थी तो एमी ने जवाब दिया कि शायद ये किसी पुराने पाइप की आवाज थी। लेकिन पास में बैठी मैगी ने एक अलग जवाब दिया, हाँ सही है, वो थी, मैंने तुमसे कहा था। वो नाराज है। अभी जब राउंड्स के दौरान मैगी ने एमी को बताया कि वह हमेशा एक लड़की को देखती है जिसका नाम शार्लोट है और वह ऊपर की मंजिल पर रहती है। लेकिन एमी की जानकारी के अनुसार अस्पताल की ऊपर वाली मंजिल कई दशक पहले ही सील कर दी गई थी, वहां कोई भी नहीं हो सकता था। अगले दिन वह अस्पताल के प्रशासक रॉय से मिली। जब रॉय ने सुना कि लड़की ऊपर की मंजिल पर किसी के रहने के विचार को लेकर जुनूनी है तो उसने तुरंत शार्लोट का नाम लिया और बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उसने यह नाम सुना है। इससे पहले भी कई बच्चे कह चुके हैं कि उन्होंने उसे देखा है, लेकिन इस अस्पताल में कभी भी शार्लोट नाम की कोई लड़की नहीं रही। रात को मैगी फिर एमी के पास आई। शार्लोट ने 2 दिन पहले लड़के को चोट पहुंचाई थी क्योंकि कोई नहीं समझा पाया क्या हुआ। उसने एमी से कहा, यकीन न हो तो नर्स सुसान से पूछ सकती है। इसके बाद एमी वापस नर्सिंग स्टेशन गई और उसने हड्डी टूटने वाले लड़के की मेडिकल फाइल निकाली। फाइल में 2 अलग अलग एक्सरे देखकर वह हैरान रह गई। जवाब पाने के लिए वह डॉक्टर रॉबर्ट के पास गई। दोनों एक्सरे के बीच केवल 3 मिनट का अंतर था, लेकिन लड़के की टांग की हड्डी में 2 बार फ्रैक्चर दिखाई दिया। हालांकि एमी के सवालों का सामना करते हुए रॉबर्ट भी कोई तर्कसंगत जवाब नहीं दे सका, जिससे यह साबित हो गया कि मैगी झूठ नहीं बोल रही थी। अगले दिन एमी ने सूजन का पता लगा लिया, लेकिन जब वह सूजन से मिलकर सच्चाई जानना चाहती थी तो उसे बताया गया कि सूजन की कल एक सड़क दुर्घटना में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई है। अस्पताल लौटने के बाद एमी ने रॉय को ढूंढा। वह जानना चाहती थी कि और कौन कौन शार्लोट को देख चुका है। रॉय उसे अभिलेखागार कक्ष में गया, लेकिन एमी ने अभिलेख देखे उसे एहसास हुआ कि जिन लोगों ने शार्लोट को देखने का दावा किया था उनमें से कोई अब जीवित नहीं है। अभिलेखागार कक्ष से बाहर आने के बाद रॉय गतिविधि कक्ष में गया, लेकिन जैसे ही वह मेज पर रखे ब्लॉकों को समेटने ही वाला था, कुछ अजीब घटना घट गई।